हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हमारी क्लास नंबर 16 है जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीमियम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। दीज क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं ऑन दिस चैनल। और इससे पहले 15 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। इन सभी क्लासेस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा तो एक बार गो थ्रू कर लो। हमने यहाँ पर यूनिट 1 जो था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसे हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च मेथड, रिसर्च एप्टीट्यूड, दैट इज यूनिट नंबर 2। इसका पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। यहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन जो भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी यूजीसी से नोटिफिकेशन आते हैं या फिर जॉब वैकेंसी निकलती हैं तो उससे रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। सो गाइस, मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास और समझते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सो गाइस, मेथड समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या होते हैं। सो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट, जिसके ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं हम, जो आपका एरिया ऑफ स्टडी है, दैट इज पॉपुलेशन, जिस जहां से हमें डेटा कलेक्शन करना है। द सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट यू विल कलेक्ट फ्रॉम डेटा, जो कि डेटा से कलेक्शन किया जाएगा। सपोज करो ये आपका पॉपुलेशन है, कंप्लीट एरिया ऑफ स्टडी, जिसपे आप कंक्लूजन जो है अपना ड्रॉ करोगे। तो इस पूरे के पूरे जो भी आइटम्स यहाँ पर गिवन है, सभी आइटम्स को हम बोलेंगे पॉपुलेशन, जो इंटायर पॉपुलेशन है, जो इंटायर आइटम्स हैं। और इन इंटायर पॉपुलेशन से जो आइटम्स हैं, इन इंटायर आइटम से कुछ अमाउंट हम ले लेंगे, लाइक 5 या 10 या जितने भी आपको लगेगा जो कि फिजिबल होंगे, उन आइटम्स को यहाँ पे कलेक्शन कर लेंगे हम। इसे बोलेंगे हम सैंपल। जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आपकी बॉडी है, तो बॉडी में जो पूरा ब्लड है, उस ब्लड के बारे में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो कि बॉडी में जो है आपका ब्लड वो किस क्वालिटी का है, आई मीन उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसमें क्या है, आपका जो एरिया ऑफ स्टडी है पूरा ब्लड है। लेकिन उसमें से आप कुछ सैंपल लेते हो, 8-10 बूंदे, 8 to 10 ड्रॉप्स ले लेते हो। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और आपको कंप्लीट जो है आपका एरिया ऑफ रिसर्च, दैट इज कंप्लीट बॉडी, उसका पता चल जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा है। सो ये था आपका पॉपुलेशन और सैंपल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग दो टाइप के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन से होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन से होते हैं? जहां पर आइटम्स को चूज करने का, जो आप पॉपुलेशन से आइटम चूज करेंगे, उनको चूज करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इक्वल रहते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है उनकी चूज होने की। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि आप बायसनेस नहीं होती बिल्कुल भी। इसमें आप जो चूज करते हैं जनरली वो आपका कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड रहता है इन मेथड्स में। सो फर्स्ट मेथड कौन सा है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस केस each individual is chosen entirely by chance and each member of the population has an equal chance और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो यहाँ पर हर एक आइटम के जो होते हैं वो इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के, जो आपके इंटायर पॉपुलेशन है उसमें से। वन वे ऑफ द ऑब्टेनिंग रैंडम सैंपल इज टू गिव ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन अ नंबर एंड देन यूज अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स टू डिसाइड विच इंडिविजुअल इज टू इंक्लूड। जैसे सपोज करो यहाँ से हमने 1 से लेकर के 1000 तक, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है नीचे, यहाँ पर हमने क्या किया, 1000 तक लेबल कर दिए, लाइक उस पर हमने मेंशन कर दिया 0 to 999। और उसमें से हम अपनी आंख बंद करके हम उनमें से कोई कार्ड चूज कर लेंगे और वही जो कार्ड होगा हमारा, वही हमारा पॉपुलेशन का एक सॉरी जो आपका सैंपल का है वो सैंपल का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बोला हुआ है कि हम लाइक फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो है उसको हम रैंडमली चूज करेंगे और सपोज करो वो 094 आ गया, तो आपका 94 जो नंबर है वो एक सैंपल का पार्ट बन जाएगा। ऐसे अदर हम आइटम्स ले लेंगे जो कि रैंडम चूज किए जाएंगे आपकी पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर कार्ड इसलिए बनाया गया है कि आपकी जो बायसनेस है वो खत्म हो जाए, आप इजीली किसी भी आइटम को चूज कर सकें। नेक्स्ट आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। Individuals are selected at regular interval from the sampling frame. The interval are chosen to ensure an adequate sample size. तो यहाँ पर हम एक सिस्टम बना देते हैं जिसका यूज करते हुए हम यहाँ पर इजीली जो है अपना सैंपल चूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज करो कुछ इंडिविजुअल्स जिन पे हमें स्टडी करनी है, तो इनको हमने लाइक नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 करके। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जितने भी दूसरे नंबर, मतलब एक को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके हमने कुछ यहाँ पर साइन मार दिए हैं। अब हमें सभी जितने भी मल्टीप्लाई वाले पे साइन है उसको हमें चूज करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले पे कोई भी आ जाएगा, हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता नीचे कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मल्टीप्लाई वाले हैं उनको हम चूज कर लेंगे। सो दिस इज अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जहाँ पर आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और उस सिस्टम को फॉलो करते हुए हम चूज करते हैं कि हमारे सैंपल में कौन से आइटम्स आने वाले हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग।
इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं उसको हम, हु ऑल शेयर अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज यूज्ड व्हेन वी माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू वेरी बिटवीन द डिफरेंट सब ग्रुप्स एंड वी वांट टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सब ग्रुप्स. हम यहाँ पर एक कंप्लीट पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप में बांट देते हैं और फिर उन ग्रुप में से हम सैंपल निकालते हैं. यहाँ से हर एक ग्रुप में से एक एक आइटम निकाल लेंगे और फिर हमारा वो सैंपल बन जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं. एक एग्जांपल देख लेते हैं. इन स्टडी ऑफ स्ट्रोक आउटकम्स वी में स्ट्रेटिफाई द पॉपुलेशन बाय सेक्स टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड वीमेन. द स्टडी सैंपल इज देन ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग इक्वल सैंपल साइज फ्रॉम ईच स्ट्रेटम. तो हमने क्या किया कि भाई जिनको हार्ट अटैक आते हैं, स्ट्रोक आते हैं, उनको वो कितने लोग हैं, मतलब उस पर हम स्टडी करना चाहते हैं कि किन किन लोगों को आते हैं. तो हमने क्या किया, मेल और फीमेल दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. तो मेल में से और फीमेल में से हम दोनों में से कुछ कुछ आइटम उठा लेंगे और फिर उन पर स्टडी करेंगे. सो दिस इज नॉन एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आपका क्लस्टर्ड सैम्पलिंग. क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में क्या होता है, इन क्लस्टर्ड सैंपल सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन आर यूज्ड एज द सैम्पलिंग यूनिट रेदर देन इंडिविजुअल. यहाँ पर कंप्लीटली हम जो आपकी पॉपुलेशन है उसके सब ग्रुप को ही हम एज ए सैंपल उठा लेते हैं, ना कि इंडिविजुअल को उठाते हैं. द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स नॉन एज क्लस्टर्स विच आर रैंडमली सिलेक्टेड टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी. क्लस्टर्स आर यूजुअली ऑलरेडी डिफाइंड. सो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको. इंडिविजुअल विलेजेस कुड बी आइडेंटिफाइड एज ए क्लस्टर फॉर स्टडी ऑफ रूरल पॉवर्टी. अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया में कितने ऐसे रूरल पॉवर्टी हैं, तो रूरल पॉवर्टी के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पर कंप्लीट इंडिया में हमने जितने भी विलेजेस हैं उन विलेजेस को आइडेंटिफाई किया कि कितने विलेजेस हैं, और इसमें से जितने भी विलेजेस हैं यहाँ पर, इसमें से हमने कुछ 5 विलेज चूज कर लिए रैंडमली. सब उसको ये चूज कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. तो इसमें आप स्टडी करने जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या किया हमने, सब ग्रुप बनाया और सब ग्रुप को ही उठा लिया कंप्लीटली. अब उसके अंदर जो यूनिट है, जो उसके अंदर गरीब लोग रहते हैं, जो पुअर रहते हैं, आइटम्स जो भी जो भी पीपल रहते हैं उसके अंदर, उनको हमने ना उठा करके हमने कंप्लीटली सब ग्रुप्स को उठा लिया, फिर उस पर स्टडी की जाएगी. तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस होता है आपका क्लस्टर और क्लस्टर सैंपलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में. आई थिंक समझ में आ गया होगा. यहाँ पर हम आइटम्स को उठाते हैं स्ट्रेटिफाइड में, और क्लस्टर्ड सैंपलिंग में क्या करते हैं, हम कंप्लीटली सब ग्रुप्स को ही उठा लेते हैं अपनी स्टडी करने के लिए. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड. इसमें क्या होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जहाँ पर एक इनके चूज होने की इक्वल चांस ना हो, कुछ बायसनेस रहती है और कुछ अदर मेथड्स रहते हैं हमारे, जहाँ पर हम एरिया ऑफ जो हमारे एरिया ऑफ स्टडी है वहाँ से चूज करने का जो सैंपलिंग मेथड है वो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब इक्वल चांस नहीं रहते हैं, यहाँ पे कुछ बायसनेस आ जाती है. सो कन्वीनियंस सैंपलिंग बहुत इजी मेथड है ये. कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब जो कि आपका एरिया ऑफ स्टडी उस पर आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन. So convenience sampling is perhaps the easiest method of sampling because participants are selected based on availability and willingness to take part. तो उनकी अवेलेबिलिटी भी डिपेंड होनी चाहिए और विलिंगनेस पार्ट लेने का, जो हमारे आइटम्स है जिन पे आप स्टडी करने जा रहे हो. तो इसके अलावा यूजफुल रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बट द रिजल्ट आर प्रोन टू सिग्निफिकेंट बाइस. यहाँ पर बाइसनेस हो जाती है, पक्षपात हो जाता है, बिकॉज सपोज अगर आपको बोला गया कि इन 10 बच्चों में से चूज कर लो किसी को, तो मे बी शायद आप उनको चूज करें जो कि आपके अकॉर्डिंग ज्यादा कन्वीनियंट होंगे. सो आई थिंक यहाँ पर जो थोड़ा सा बाइसनेस की चांसेस बने रहते हैं. नेक्स्ट आपका कोटा सैम्पलिंग. सो दिस मेथड इज ऑफ सैम्पलिंग इज ऑफन यूज्ड बाय मार्केट रिसर्चर्स. इंटरव्यूअर्स आर गिवन कोटा ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड टाइप टू अटेम्प्ट टू रिक्रूट. तो यहाँ पर क्या होता है, हमें कोटा फिक्स कर देते हैं, उस कोटा में से उस कोटा के अकॉर्डिंग ही हमें सैंपल चूज करने होते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है. एन इंटरव्यूअर माइट बी टोल्ड टू गो आउट एंड सिलेक्ट 20 अडल्ट मैन, 20 अडल्ट वीमेन एंड 10 टीनेज गर्ल्स एंड 10 टीनेज बॉयज. तो यहाँ पर जो भी आपका सैंपल बनने वाला है, जो आपके आइटम्स यहाँ पे आने वाले हैं, इनका कोटा ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है कि 20 आपको अडल्ट मैन जो है इसमें इंक्लूड करने हैं इस सैंपल में, 20 अडल्ट वीमेन इंक्लूड करने हैं, 10 टीनेज गर्ल्स को और 10 टीनेज बॉयज को. तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कोटा फिक्स किया गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सैंपल बनाया जाएगा. सो यहाँ पर इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कोटा सैंपलिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे सैंपलिंग के लिए जो कोटा है वो ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है. नेक्स्ट है आपका जजमेंट और पर्पसिव सैंपलिंग. इसके अंदर क्या होता है, ऑल्सो नॉन एज सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव सैम्पलिंग. दिस टेक्निक्स रिलाइज ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर व्हेन चूजिंग वन हु टू आस्क टू पार्टिसिपेट. तो यहाँ पर जो भी रिसर्चर जो रिसर्चर है जो स्टडी करने जा रहा है, उसके जजमेंट जो उसका पर्पज है उसके अकॉर्डिंग वो अपना सैंपल जो है वो चूज करता है कि हमारे सैंपल में कौन से आइटम आने वाले हैं. रिसर्चर्स में इम्प्लिसिटली thus choose a representative sample to suit their needs और specifically approach individuals with certain characteristics. तो यहाँ पर जिसके अंदर जिन आइटम्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ स्पेशलिटी होती है जो कि उस कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तो रिसर्चर जो है वो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उस आइटम को चूज करता है अपने अकॉर्डिंग. This approach is often used by the media when conversing the public for
ओपिनियंस एंड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो गाइज यहाँ पर एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर कि एक जो मीडिया हाउस होते हैं ये लोग क्या करते हैं, जनरली उन लोगों को बुलाते हैं डिबेट के लिए जो कि जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि डिबेट कर सकते हैं, जिनको नॉलेज होती है, हर किसी को नहीं बुलाते हैं वो। तो इसलिए यहाँ पर आपने उन्हीं को, उन आइटम्स को चूज किया जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर पाई जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो सैंपल है वो बिल्ड किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। सो इसको हमें अच्छे से समझना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंसेज व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग हाउ टू रीच ग्रुप्स। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जहां पर आपको आइटम्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो कि किन आइटम्स को आपको इंक्लूड करना है, वो आइटम्स कौन से हो सकते हैं, तो उस जगह पे इस मेथड का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर इस मेथड का किस तरीके से यूज किया जाता है, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट आर आस्क्ड टू नॉमिनेट फर्दर सब्जेक्ट नॉन टू देम। तो यहाँ पर जो आपके एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट हैं, लाइक कोई आइटम है, सपोज को मिस्टर ए है जो कि आपके एरिया ऑफ रिसर्च का एक पार्ट है, तो आप मिस्टर ए से पूछेंगे कि आप बताओ कि आप किनको जानते हैं जो कि आपके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर हैं, और जो आपका एरिया ऑफ स्टडी है वो भी उसके अंदर जो मिस्टर बी है वो उसका पार्ट बन सकता है। तो मिस्टर ए जो है वो रेफर करते हैं मिस्टर बी के लिए आपको, तो आप उनसे बात करके उनको भी अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेते हैं। सो द सैंपल इंक्रीज इन साइज लाइक अ रोलिंग स्नोबॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर, मैंने आपको यहाँ पिक्चर डाल दी है कि सपोज को यहाँ पर ये मिस्टर ए है, ठीक है, नहीं ऊपर से लेते हैं, चलो ये मिस्टर ए है, तो इसने बी को रेफर किया, इसने सी को रेफर किया और सी ने डी को रेफर किया। इस तरीके से आपकी एक चैन बन जाती है जिससे आपका सैंपल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज को अगर आप जो ड्रिंक करते हैं, जो दारू पीते हैं, आप उन पे स्टडी करने जा रहे हो कि किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, तो आप सपोज करो नहीं जानते हो कि आप कौन कौन ड्रिंक करता है, तो अगर आप मिस्टर ए से मिलते हो जो कि ड्रिंक करते हैं, तो डेफिनेटली वो जानते होंगे कि उनके साथ साथ कौन कौन ड्रिंक करता है। बी सी डी 3 नाम बता देंगे वो, फिर आप बी सी डी से मिलेंगे उनका बिहेवियर जानेंगे और साथ ही उनसे पूछेंगे कि आप किनको जानते हैं, तो बी जो है वो एक्स वाई को जेड को बता देगा। इस तरीके से जो आपका सैंपल साइज है वो बन जाएगा और आपको इजीली जो आपके पॉपुलेशन के आइटम्स हैं वो इजीली आपको मिल जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग। यहाँ पर इसका कोई ऐसे कुछ बर्फ से मतलब नहीं है स्नोबॉल से, इसका मतलब ये था कि वो रोलिंग होते हैं, एक दूसरे को रोल करते रहते हैं ताकि आपको आगे तक के आइटम्स इजीली आइडेंटिफाई कर सके और उनको अपने सैंपल में इंक्लूड कर सकें। सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे जितनी मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और कोई डाउट रहता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए जितनी भी हम वीडियो लेक्चर्स चला रहे हैं, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलता है फर्दर आपके लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी यूजीसी नेट और सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है? अब यहाँ पर जो टारगेट बेस्ड स्टडी से मतलब हमारा ये है कि जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, उन सिलेबस के टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी, जो आपके टॉपिक के बाहर की चीजें हैं, आपके सिलेबस के बाहर की चीजें उनको नहीं पढ़ना, जो ओनली टॉपिक में मेंशन है उनको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं। हर एक यूनिट के जो भी आपके पेपर 1 की 10 यूनिट्स हैं, पेपर 1 और कॉमर्स दो पेपर के नोट्स अवेलेबल है, पेपर 1 के और कॉमर्स के। तो यहाँ पर पेपर 1 और कॉमर्स के मैंने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है जो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है विद सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट बंडल है पेपर 1 का जो कि आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे डेफिनेटली। गाइस, जो बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं और कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मिसिंग होते हैं और जो टॉपिक उसमें गिवन होते हैं वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं उन किताबों को, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि वो टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे थे, उन टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या जिस तरीके से उन टॉपिक को कवर करना चाहिए था। तो मैंने काफी रिसर्च करके बहुत टाइम लगा के नोट्स को बनाया है, आप लोगों के लिए काफी मेहनत करी है नोट्स को बनाने में। अराउंड 5 to 6 मंथ लगे नोट्स को कवर कर बनाने में, प्रिपेयर करने में, तो बहुत मेहनत लगी है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीटली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस व्हाट्सएप गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। गाइस, कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ तो टाइम नहीं मिलता, मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इस नंबर पे रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। आपको डेमो नोट्स चाहिए तो मैं आपको डेमो नोट्स भी सेंड कर दूंगा और आप मुझे इन नोट्स के रिगार्डिंग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं इन नोट्स के रिगार्डिंग। सो गाइज, finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants. Subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. And guys,
कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो और सभी को जो उनके टॉपिक हैं पेपर 1 के वो अच्छे से कवर हो सकें। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।